ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, आचार संहिता है वो इसी सप्ताह लग सकती है। राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर ऐसी 48 विधानसभा है जहां पर उपचुनाव होने हैं। राजस्थान के अंदर 7 है और ऐसा माना जा रहा है कि इसी सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग है वो आचार संहिता घोषित कर सकता है। उससे पहले बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम दलों ने पूरी तरीके से एक्टिवनेस बता रही है। जो कैंडिडेट फाइनल करने हैं उसको लेकर आखिरी दौर का जो राउंड होता है वो चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस से थोड़ी सी आगे निकल गई है। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बीजेपी को जीत मिली है, तीसरी बार सरकार बनी है, उसके बाद में राजस्थान के अंदर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो 11 सीटें गंवा दी थी और उसके बाद में हरियाणा चुनाव के परिणाम ने राजस्थान के बीजेपी के अंदर नया जोश भर दिया है। क्योंकि अब देखिए, राजस्थान के अंदर जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें बीजेपी के पास में सिर्फ 1 सीट है नंबर। बाकी जो 6 सीटें हैं वो या तो कांग्रेस के पास में है, या राजकुमार रोत की पार्टी के पास में, या हनुमान बेनीवाल की पार्टी में है। तो इसीलिए बीजेपी के लिए बीजेपी के पास में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। मोटे तौर पर कल पहले जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री निवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई थी और उसके बाद में रात होते होते जेपी नड्डा के साथ में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, राजस्थान के प्रभारी है, या जो तमाम नेता है उनके साथ में बैठक हुई है। मोटे तौर पर बीजेपी के अंदर कैंडिडेट को लेकर जो बात सामने आई है उसके अंदर सीधे तौर पर है कि पहले ये यहाँ से जो पैनल गया था 3 से 5 नाम का, कहीं पर 3, कहीं पर 2, कहीं पर 5 नाम का पैनल गया था, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से बात निकल कर आ रही है, कहा यह जा रहा है कि बड़े चेहरों पर है वो बीजेपी इस उपचुनाव के अंदर दाव खेलने वाली है। बड़े चेहरे का मतलब यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव हार गए हो, विधानसभा का चुनाव हार गए हो, पहले के विधायक हो, सांसद हो, तमाम हार गए हो, उन चेहरों को मैदान में उतारने को लेकर सहमति बनी है। वहां पर इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, कांग्रेस के अंदर अभी तक जो 7 सीटें हैं, 7 सीटें, जब हरियाणा चुनाव के परिणाम नहीं आए थे उससे पहले लगातार कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव थी, लेकिन वो जो सदमा लगा है उसके बाद में कांग्रेस अभी तक उभर नहीं पा रही है। लेकिन मोटे तौर पर यही कहा जा रहा है कि 7 सीटों पर रायशुमारी कर दी गई है कि आखिर कौन कौन कैंडिडेट है, कौन दावेदारी कर रहा है, कौन किसके पक्ष में, क्या माहौल है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, संगठन क्या चाहता है, पूर्व के विधायक क्या चाहते हैं, या जो वहाँ के, क्योंकि आप देखिए जो 7 में से 5 सांसद है, 5 में से आप देखिए 3 सांसद है वो कांग्रेस के हैं। चाहे मुरारी लाल मीणा की बात की जाए, हरीश मीणा की बात की जाए, ये जो सांसद है ये कांग्रेस के सांसद है। दूसरी तरफ आप देखिए तो वहां पर जो सांसद है उनसे भी रायशुमारी की जा रही है कि क्या सांसद के परिवार से ही किसी को टिकट दे दिया जाए। जैसे विजेंद्र ओला की बात की जाए, झुंझुनू से है, तो क्योंकि विजेंद्र ओला परिवार का उस सीट पर पिछले कई विधानसभाओं से लगातार कब्जा रहा है, उनकी पत्नी का नाम आ रहा है, उनके बेटे का नाम आ रहा है, बेटे की बहू का नाम आ रहा है। उसी तरीके से मुरारी लाल मीणा को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि क्या उनकी बेटी को टिकट दिया जाए, या तमाम तरीके से। तो मोटे तौर पर कांग्रेस के अंदर अभी तक रायशुमारी का दौर चल रहा है कि रायशुमारी बनाई जाए कि आखिर किसे, लेकिन पैनल को लेकर अभी तक कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है। या कांग्रेस हो सकता है इस बात को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में आए कि बीजेपी क्या करती है, बीजेपी किसे कैंडिडेट बनाती है। और उससे भी बड़ी बात आप देखिए, मोटे तौर पर सबकी निगाह इस बात पर टिकी है इस उपचुनाव के अंदर कि आखिर गठबंधन होगा या नहीं होगा। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ में, राजकुमार रोत की पार्टी के साथ में लोकसभा चुनाव आप देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर गठबंधन था तो हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत की पार्टी सहित इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिली थी। और उससे पहले जब 14 की बात की जाए या 19 की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस को 0 मिले थे, 25 से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब विधानसभा चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल का परसों का एक वीडियो, परसों हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर टारगेट किया। अब देखिए हरियाणा के जब चुनाव चल रहे थे तो आखिरी दिन हनुमान बेनीवाल है वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने पहुंचे थे और वहां पर हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर बहुत बड़े आरोप भी लगाए थे। परसों फिर हनुमान बेनीवाल ने एक कार्यक्रम चल रहा था और वहां पर सीधे तौर पर कहना है कि सब कांग्रेस ने तो पीठ में छुरा घोंपा है। तो क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ में गठबंधन होगा या नहीं होगा,
या बीजेपी वहां किसे कैंडिडेट उतारेगी? क्या जो रेवत राम नांगा है, जो कि 2023 के अंदर महज 2000 या कुछ वोटों से हनुमान बेनीवाल से हार गए थे, उस पर दाव खेलेगी? या जो दिल्ली से खबर आ रही है कि साहब बड़े चेहरे को उतारा जाए, ज्योति मिर्धा पर दाव खेल सकती है? तो ये तमाम चीजों को लेकर जो है दिल्ली से लेकर जयपुर तक बैठकों का दौर जारी है। राजकुमार रोत जो कि सीधे तौर पर ये कह चुके हैं कि साहब उनकी पार्टी है वो जो सलूम्बर की सीट है या जो राजकुमार रोत की है वहां पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो वहां कांग्रेस क्या करेगी, किस तरीके की रणनीति होगी, ये कांग्रेस के लिए तमाम चीजों को लेकर अब है वो बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कुल मिलाकर अब उपचुनाव को लेकर हलचल है वो तेज हो गई है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नमस्कार।